लाहौर के अंदर शोहर के सामने बीवी को ज्यादती का निशाना बनाने वाले चारों मुल्जमान पुलिस मुकाबले में उड़ा दिए गए। चौथा मरकजी मुलजम जिसको कसूर के इलाका चूनिया में पुलिस ने कल पुलिस मुकाबला करके मार दिया है। उससे पहले जो 3 मुलजमान थे उनको पुलिस मुकाबले में उड़ा दिया गया था और अब ये जो चौथा और मरकजी मुलजम था जिसका नाम इमरान है, जिसके डेरे में बैठकर इन्होंने प्लानिंग की थी, उसको भी पुलिस ने उड़ा दिया है। अब ये जो वाकया हुआ था इसके पीछे असल कहानी क्या थी, क्या ये प्री प्लान वाकया था, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 42 HDTV, मैं हूं आपको मेजबान उमर अली। नदरिन 31 जुलाई को एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा होता है जिसे सुनने और देखने के बाद यकीन करें कि इस मुआशरे में रहने को दिल नहीं करता, सोचने पर बंदा मजबूर हो जाता है। मैं एक इस्लामी मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इससे पहले हाफिजाबाद के अंदर सेम इसी नवैयत का वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें शोहर आ रहा है, उसके साथ उसकी बीवी है और वो लाचार शख्स, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हम तो किसी की गाली बर्दाश्त नहीं करते, क्या कंडीशन होगी उस बंदे की कि जिसकी नज़रों के सामने उसकी बीवी के साथ इस तरह का मामला किया जाए। हाफिजाबाद के अंदर ये वाकया रूनुमा हुआ था। अब ये जो दूसरा वाकया था ये चूंग के अंदर था, उसमें भी 4 मुलजमान थे, इसमें भी 4 मुलजमान थे। उस वाक़े में भी 3 मुलजमान पहले आए और चौथे को कॉल करके बुलाया गया। इस वाक़े के अंदर भी जो चूंग के अंदर हुआ है 3 मुलजमान जो थे वो पहले आए और चौथे को फ़ोन करके बुलाया गया था। अब ये जो वाकया है ये सेम तर्ज के वाकयात हैं, इसमें कोई दोहरी राय नहीं है, सेम उसी तरह का वाकया था। अब ये जो वाकया था ये कुछ इस तरह से था कि चूंग के इलाके में एक मियाँ बीवी जो कि हाफ़िज़ कुरान है, इमाम मस्जिद है, वो शख्स अपनी बीवी के साथ खाना खाने के बाद चहलकदमी के लिए घर से निकलता है। अब उसी दौरान डेरे में बैठे हुए ये 4 मुलजमान जो इमरान नामी शख्स है उसके डेरे में बैठकर ड्रिंक करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। अब इन्होंने देखा कि एक लड़की और लड़का जा रहे हैं। अब इनको तब तक नहीं पता था कि ये शादीशुदा है और ये मियाँ बीवी है। अब उनको ये लगा कि शायद ये कोई आशिकी मशूकी वाला चक्कर है। इन्होंने, इनके पास कुल्हाड़ियाँ मौजूद थी, उनको उस जगह से नीचे ले गए, कुछ दूर सड़क से ले जाकर शोहर को तशद्दुद का निशाना बनाया। अगर शोहर मना करता था तो फिर उसको कहते थे कुल्हाड़ी से गर्दन उतार देंगे। अब रात का अंधेरा है। अब वो जो वाकया था ये चूंग के इलाके में वारदात हुई थी और उन्हीं के घर के थोड़ा करीब फसलें हैं जहाँ पर वो चहलकदमी के लिए निकले थे, वहाँ पर दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अब उसको कहते थे कि आपको जान से मार देंगे अगर आप बोले तो। उसकी बीवी के साथ इस तरह की मामलात इन्होंने किए। अब 3 लोग थे, शराब के नशे में धुत थे। उसके बाद ये अपने चौथे साथी को फ़ोन करके बुलाते हैं कि आ जाओ, आप भी जो है वो एक लड़की लड़का पकड़े हैं और आप भी आकर मुंह काला कर लो। अब वो शख्स भी आया और उसने भी आकर वही दरिंदगी की जो पहले दरिंदे कर रहे थे। अब ये लोग जा चुके थे और कहा कि अगर आप लोगों ने कोई भी कानूनी कार्रवाई की तो आपको जान से मार देंगे। अब वो शख्स डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की, वो थाना चूंग में जाकर FIR दर्ज करवाता है। और उसके बाद जब पुलिस को पता चला हाफिजाबाद के अंदर जो वाकया हुआ था वो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। अब पुलिस ने कहा कि ये मामला जो है वो हुआ है और इस पर फिलफौर कार्रवाई करनी चाहिए। अब पुलिस ने क्या किया कि उसमें जो मुलजमान थे उनकी छानबीन की, वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरा जात को चेक किया और उस मोहल्ले के अंदर, उस इलाके के अंदर जो अबाश लोग थे उनके बारे में डाटा निकलवाया और पूछा कि इस इलाके में कौन कौन से लोग शराबी हैं, मुनशियात फरोश हैं। उनमें से कुछ लोगों की जो है वो खबर मिलती है कि ये लोग इस तरह का काम करते हैं और इससे पहले भी मुतअद्दिद वारदातें कर चुके हैं। अब वो जो लोग थे उसमें एक अवैस लड़का था, एक अरशाद था। उनकी तस्दीक हुई कि ये लोग नश्तर के इलाके में कहीं बैठे हुए हैं। पुलिस ने फिलफौर रेड की और वहाँ पर पुलिस मुकाबला होता है और वहाँ से फायरिंग उनकी जानब से भी की जाती है। और उसके बाद दोनों की आमने सामने जब फायरिंग हुई तो उसमें अवैस और अरशाद जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। 2 लोग जो थे वो निशाने इबरत बन चुके थे और बाकी जो 2 लोग थे वो फरार थे। उसमें एक और शख्स जो मारा गया। अब एक मरकजी मुलज़म जिसका नाम इमरान है वो शख्स भागा हुआ था। अब उससे जो जहद इसमें मुलज़म था उसको दरिया के इलाके में मारा गया पुलिस मुकाबला करके। और उसके बाद ये जो इमरान नामी शख्स है ये लाहौर छोड़कर भाग चुका था। उसकी तस्दीक हुई कि ये शख्स जो है वो पत्तों की या चूड़ियाँ के इलाके में कहीं पर बैठा हुआ है और पुलिस की भारी नफरी मौके पर रेड करती है। और इस शख्स को जब पकड़ने की कोशिश की जाती है तो पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग के नतीजे में जब मुतबादला फायरिंग हुई तो इस शख्स को फायर लगा और ये शख्स भी निशाने इबरत बन गया। यानी कि वो चारों के चारों मुलजमान जिन्होंने ये घिनौना काम किया उनको पुलिस ने निशाने इबरत बना दिया। तमाम तर लोग जानते हैं कि पुलिस मुकाबला किस तरह से होता है। तमाम तर मामले पर ज़ाती हमारी राय है कि हम पुलिस के साथ हैं। CCD पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। और जिस शख्स ने CCD पुलिस बनाई है उस शख्स को सल्यूट करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया। अगर ये मामला अदालत के अंदर जाता तो ये जो चारों मुलजमान थे ये बाअसर लोग थे, ये
उनको डराते धमकाते थ्रेट करना था, जिसके बाद सुलह हो जानी थी और ये मामला जो है वो इस तक नहीं पहुंचना था और इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलना था। और ये जो लोग थे आज इन्होंने ये वारदात की है, कल को किसी और के साथ इन्होंने ये वारदात करनी थी, जिसके बाद इस मुआशरे के अंदर कई बहन बेटियों की इज्जतें लुटनी थी। लेकिन सीसीडी पुलिस वेल डन जिंदाबाद, जिन्होंने इन मामलात के ऊपर पुलिस मुकाबला करके इनको उड़ाया है। इसमें इंसानी अकल है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि पुलिस ने सीधा सीधा उसको मार दिया है। आप ये भी सोच सकते हैं कि इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने मुतबादला, जब इनके ऊपर मुतबादल फायरिंग की तो आमने सामने इनकी फायरिंग होती है और इनका अपने ही साथियों की फायरिंग से वो शख्स जहाँ भाग हो जाता है। और इससे पहले जो वाक़यात थे इसमें यह भी था कि मुल्तान के अंदर, कसूर के अंदर, और फिर एक और वाक़या रूनुमा हुआ था जिसमें गली में जाती हुई एक औरत को छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है और वो वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग होती है और बाद में वो मुल्ज़मान जो थे उनको निशाने इबरत बनाया जाता है। उसी तरह से ये मुल्ज़मान जो हैं वो पकड़े जा चुके थे और अपने मंतकी निजाम तक पहुँच चुके हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ इस तरह का वाक़या हो जाता है तो वो फिलफौर पंजाब पुलिस को FIR दर्ज करवाए और अगर वो इस तरह के बासर लोग हैं, गुंडागर्द लोग हैं, तो उनको निशाने इबरत बनाया जाए। सीडी पुलिस जिंदाबाद।